गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज का जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसके बाद मैंने 7th क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। 7th क्वेश्चन में लिखी हुई है स्टेटमेंट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी क्वेश्चन है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। फाइंड द 31st टर्म ऑन AP। उस 11 टर्म दे रखी है, 11 टर्म 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। अटैम्प्टिंग है बेटा, अटैम्प्टिंग आपकी बहुत ज़रूरी है इस तरह से करना। डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो आपको दे क्या क्या रखा है, जो गिवन है आपका A11 इक्वल्स टू 38। आपको मैंने बताया हुआ है A11 के बारे में, A11 के बारे में बताया हुआ है मैंने आपको। कितना होता है A प्लस 10D, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। ठीक है, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और A16 इज इक्वल टू 73। मैंने आपको बताया हुआ ना, एक कम होता है, 11 का 10 हो जाता है। तो A प्लस 16, A16 का क्या आएगा, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन वी हैव। A11 38, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A16 73। तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। आप लोग ऊपर नीचे लिख के इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज कोफिशिएंट्स आर सेम ऑफ A। तो नेगेटिव 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 A से ही कैंसिल हो जाता है। 10D माइनस 15D, माइनस के 5D, 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3, माइनस 35। D इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 5, 5 7 ज़ा 35। D की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ मेरे पास D की वैल्यू 7। पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास रिजल्ट आएगा A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। आपको D की वैल्यू को कहाँ रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। तो A प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38। A इक्वल्स टू 70 उठ के उधर चला जाएगा, 38 माइनस 70 हो जाएगा। रिज़ल्ट माइनस में आएगा क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। तो 10 माइनस 8 2 एंड 6 माइनस 3 3, माइनस 32 इज़ A। आपको निकालना क्या है इसमें, 31st टर्म। तो 31st टर्म का मतलब A31 निकालना है। A31 कितना होता है बच्चों, A प्लस 30D। A कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 32 और 30 इंटू D की वैल्यू 7, माइनस 32 प्लस 37 जा 210, 210 में से आप 32 माइनस कर सकते हो। 10 माइनस 2 8 और 10 माइनस 3 7, 178 इज़ योर रिजल्ट एंड दैट वुड बी योर आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के जो मेरे वीडियोस हैं 10th क्लास से संबंधित जो भी वीडियोस हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए ही यूज़फुल रहेंगे। सभी बच्चे अगर ध्यान से फॉलो करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ पाएंगे। इसमें ए जो है ना, ये पहला पद है किसी भी सीरीज़ का, क्योंकि मुझे 31वां पद इसका स्वांत श्रेणी का निकालना है। तो ए मेरा पहला पद है और डी मेरा सारवंतर है। तो A11 38, तो A जमा 10D इक्वल टू 38 38, A16 73, A प्लस 15D बराबर 73। दोनों को ऊपर नीचे लिख के आप D की वैल्यू दोनों को हल करके निकाल सकते हो। इस मान को आप D के मान को 7 को आप पहली इक्वेशन में रख के A का मान भी निकाल सकते हो। A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38। तो यहाँ A प्लस 70 बराबर 38, A बराबर 38 माइनस 70 माइनस के 32। आपको A31 निकालना है। तो A प्लस 30D माइनस 32 प्लस 30 गुना 7, 178 आपका रिजल्ट आ जाता है बच्चों। बिल्कुल इन द सेम वे मैं 10th क्वेश्चन आपको नेक्स्ट करा रहा हूँ। द 17th टर्म इन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब इसकी जो A17 है स्टूडेंट्स, A17 जो है
वो इसकी A10 से 7 ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी आप यही लिखेंगे, ये तो आपकी गिवन इक्वेशन है, गिवन है आपका ये जो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में यही दिया हुआ है कि इसका 17वां पद इसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो मुझे इसका सारांतर ज्ञात करना है। तो आपको ये ज़रूर लिखना है कि माना ए इसका पहला पद है और डी इसका सारांतर है, कॉमन डिफरेंस है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो आपका A17 क्या आएगा स्टूडेंट्स, A+16D, और A10 क्या आएगा, A+9D एंड +7। ए से आपका कैंसिल हो जाता है, 9D उठ के इधर आ जाएगा, 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7, 7D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 7/7 एंड दैट्स योर 1 इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत साधारण सा प्रश्न था ये। मैं आपको एक प्रश्न और इसका करा रहा हूँ। मैं एक बात और सुनो, जिन भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के बीच में भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है किसी भी सम में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर मेरा नंबर है 9466217444। आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज करके भी आप लोग प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। 13th क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, हाउ मैनी 14th क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, बट ये जो 14th क्वेश्चन है थोड़ा सा इससे अच्छा है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। 10 से जो बड़ा नंबर जो कि 4 के मतलब पहाड़े में आता हो, 4 के टेबल में आता हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, वो 10 से बड़ा है। तो 12 में आप 4 का मल्टीपल कैसे होते हैं कि 4 4 4 ऐड करते चलो, 12 और 4 16, 16 4 20, 24, एंड लास्ट नंबर जो है 250 से कम जो 4 से भाग होने वाला नंबर है वो आपका बनता है 248। आपकी सीरीज़ कंप्लीट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना हाउ मैनी मल्टीपल्स। इसका मतलब हाउ मैनी आ जाता है तो मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, n निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, n। तो यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है a की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 16 - 12 जो कि होती है 4, और जो लास्ट टर्म जो an है वो आएगी मेरे पास इसमें 248। तो an का जो फार्मूला होता है वो होता है a + n-1 × d। an = 248 = a कितना है आपका इसमें 12 + n-1 × d की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। तो 248 - 12, क्योंकि ये 12 प्लस में है ना, इधर आके माइनस में हो जाएगा, = n-1 क्रॉस 4। यहाँ से ये आ जाता है 236 = n-1 एंड क्रॉस 4। ये क्रॉस 4 जो है इधर मल्टीप्लाई में है 4, तो यहाँ ये आएगा डिवाइड में, 236 / 4 = n-1। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 = 20, 3 रिमाइंडर, 4 9 = 36। तो n = आ जाता है -1 उठ के इधर आ जाएगा, तो 59 + 1 एंड दैट इज़ 60। n = 60 इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ मैं दोबारा से रिपीट करूँ तो सीरीज़ बनती है 12 16 20 24 248। तो जो पहला पद है a वो 12 है, जो सारांतर d है वो 16 - 12 4 है, an जो अंतिम पद है वो 248 दे रखा है, लास्ट टर्म ऑफ द AP। an = a + n-1 × d। an की वैल्यू रखा, a की वैल्यू n-1 यूँ का यूँ, क्योंकि n मुझे पता नहीं है, निकालना है, × 4, 12 उठ के इधर आ गया, 248 - 12 = n-1 क्रॉस 4।
तो यहाँ मेरे पास 236/4n इज इक्वल टू 60 इज योर रिजल्ट। स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट और करा रहा हूँ, 15th क्वेश्चन। इसके तहत जो है क्या क्वेश्चन में है, क्या स्टेटमेंट में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ, दो सीरीज दे रखी है बेटा, कौन कौन सी, 63, 65, 66 डैश 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 एंड 3, 10, 17 डैश 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 आर इक्वल। आप लोगों को फर्स्ट आपकी एक सीरीज़ लेनी है, फर्स्ट सीरीज़ लेनी है, तो 63, 65, 67 आप इसकी यानी टर्म निकालेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे, a इज़ इक्वल टू 63 एंड d इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा आपने d निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, ना कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड करना है। दूसरी में से पहली टर्म माइनस करनी है, तो 65 माइनस 63 जो कि रिज़ल्ट आ जाता है 2। तो आपको a n निकालने का, a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है स्टूडेंट्स, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो 63 हम इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू एन 2n और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 63 माइनस 2 61 और प्लस 2n, ये आपका a n आ जाता है फर्स्ट सीरीज़ का। एंड द सेकेंड सीरीज इज़ 3, 10, 17 एंड डैश डैश डैश। तो आपको इसका a निकालना है पहले 3 एंड d इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 7। तो आपको इसका a n निकालना है बिल्कुल सिमिलरली a प्लस, स्टूडेंट लुक स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द फार्मूला फर्स्ट, ठीक है। इफ़ यू राइट डाउन द फार्मूला देन देयर विल नो एनी डिफिकल्टी टू रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ a and d। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाती है 7। 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4। तो a n की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है बच्चों 61 प्लस 2n, और यहाँ कितनी आ रही है 7n माइनस 4। इन दोनों को आपको बोला हुआ है कि इक्वल हैं, इक्वल, इक्वल का मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे इनको। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो 7n को उठा के सबसे पहले 2n वाली साइड में ले आओ, और 61 को उठा के माइनस 4 के साथ ले आओ। नंबर्स इकट्ठे एंड अलजेब्रिक नंबर्स वो इकट्ठे। तो यहाँ माइनस 5n आ जाता है बच्चों, और यहाँ माइनस के 65, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है दोनों साइडों से, और n इज इक्वल टू 65/5, यहाँ से ये 13 आपका रिज़ल्ट आ जाता है। 60 मैं एक बार और क्विकली रिपीट करूँगा इसको, कि आपको n का मान निकालना है कि अगर ये दोनों जो समांतर श्रेणी हैं ये, इनके जो nth पद हैं वो समान हो, तो पहला पद जो है a का मान इसमें 63 और d का मान आपका दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके 2 आ रहा है। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये पहली nth टर्म, फिर दूसरी nth टर्म, दोनों को इक्वल रखा, n की वैल्यू आ गई, एंड दैट वुड बी योर रिजल्ट। सिमिलरली द नेक्स्ट सम ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज, मैं 17th क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। थोड़ा सा मॉडिफाई करनी पड़ेगी जो सीरीज़ है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी क्या है बच्चों 3, 8, 13 डैश 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 एंड 253। देखो इसमें 20वीं टर्म निकालनी है, परंतु लास्ट से निकालनी है। आप लोग इसको मॉडिफाई कर लो, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 13 में से 8 घटाएंगे 5 आए। तो कहने का मतलब ये कि 5 का डिफरेंस हमारा बढ़ रहा है। अगर हम पीछे से लिखेंगे तो घट जाएगा।
तो मॉडिफाइड सीरीज हम इसमें बनाएंगे, लास्ट से बनाएंगे सीरीज फ्रॉम लास्ट। तो रिजल्ट आता है 253, 248, देखो 5 हम घटाते चले हैं। 253, 5 घटाया 248, फिर 5 घटाया 243 एंड लास्ट टर्म आपकी 3 आ जाती है बच्चों। आप लोग इसकी 20 टर्म बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म आपकी अब 253 आ जाती है और डी की वैल्यू 248 माइनस 253 वो आपकी -5 आ जाती है। तो आप इसमें A20 इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 19D। मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि अगर 20 है तो 19 है, यहाँ अगर 25 है तो 24 है, 23 है तो 22 है, मतलब एक कम ही आना है। तो A की वैल्यू 253 एंड प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू -5। तो 253, 19 5 95, 13 माइनस 5 8 और 158 is your result। 13 minus 5 8 and 14 minus 9 5 और ये 158 is your result। तो दैट्स ऑल दिस एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और आपको हिंट दे रहा हूँ एक क्वेश्चन की, थोड़ा सा आप लोग इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज। तो मैं लिख रहा हूँ जो दे रखा है, एक तो दे रखा है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 दे रखा है। A4 की जगह आप यूज़ कर सकते हो A प्लस 3D और A8 की जगह यूज़ कर सकते हो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A और प्लस 10D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है ना। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल 24, A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D 24, सारे को 2 से डिवाइड कर लिया कॉमन लेके, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 आ जाता है। सिमिलरली आई विल रीड द नेक्स्ट लाइन, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म्स। तो A6 प्लस A10 कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 44। सेम A6 कितना, A प्लस 5D, A10 कितना, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A 2A, 9D प्लस 5D 14D इक्वल्स टू 44। A प्लस 7D सारे को 2 से डिवाइड करने का 22। नाउ आई एम हैविंग दीज 2 इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यू हैव टू just solve these 2 equations simultaneously and get the values of A and D and निकालना क्या आपको इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स। तो आपकी जब A निकल जाएगी और D निकल जाएगा तो आपको फर्स्ट टर्म तो वही हो गई, A की वैल्यू हो गई, और जो सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है और थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है। तो आपकी फर्स्ट भी आ जाएगी और सेकंड भी आ जाएगी और थर्ड भी आ जाएगी। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।